फोर फीचर ऑफ शेयर, ये वाला टॉपिक, और जो लास्ट वाला टॉपिक हम लोगों ने किया है प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो नॉर्मली क्वेश्चन आपको बन जाता है 6 नंबर में प्रो रेटा प्लस फोर फीचर का। जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा पूरा 1000 रुपए का इनाम, वह क्वेश्चन भी प्रो रेटा एंड फोर फीचर का। तो प्रो रेटा के तो आपने सारे एस्पेक्ट कर लिए, है ना। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, पर आपने वह भी कर लिया। वो वाला पॉइंट तो मैंने डालना ही डालना है, किसी को पूछना हो दोबारा पूछ लेना। और जो आज वाला टॉपिक कराना हो फोर फीचर ऑफ शेयर, आप कहेंगे जब आपको समझ आ जाए फोर फीचर ऑफ शेयर कि भैया हमें तो समझ आ गया है सर, अब आप फोर फीचर ऑफ शेयर के साथ प्रोरेटा मिलाकर हमें 1100 रुपए का एक क्वेश्चन दे, 1100 रुपए का, 100 रुपए का मैंने सोचा शगुन डाल दे। ठीक है, शगुन नाम की कोई लड़की नहीं है ना बैच में, तो मैंने कहा शगुन डाल देते हैं। क्लियर है। तो व्हाट मीन बाय द फोर फीचर ऑफ शेयर, क्या होता है फोर फीचर ऑफ शेयर? फोर फीचर ऑफ शेयर इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर। कैंसल ऑफ शेयर, कंपनी क्यों करेगी कैंसल? शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर दिए, अब शेयर होल्डर हो सकता है अलॉटमेंट ना पे करे, फर्स्ट कॉल ना पे करे, फाइनल कॉल ना पे करे, तो दिस इज द प्योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या करती है, देखती है भाई इसने अलॉटमेंट नहीं दी और आगे आने के चांसेस भी नहीं है, तो कंपनी क्या कर देती है, उन शेयर्स को फोरफिट कर देती है। अब कंपनी की ये मर्जी है कि कंपनी ने लेना है एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, फाइनल कॉल 1 रुपये। एप्लीकेशन आ गई, शेयर अलॉट हो गए, अब क्या आना चाहिए मुझे? अब मुझे आना चाहिए अलॉटमेंट। शेयर होल्डर जिसको 500 शेयर दिए गए थे उसने क्या ना दिया, उसने अलॉटमेंट ना दी। अब ये कंपनी की प्योर डिस्क्रिप्शन है कि उससे फर्स्ट कॉल मंगवानी है, फाइनल कॉल मंगवानी है, या यहीं पर मामला स्टॉप कर दिया जाए और कंपनी उसके शेयर को फोरफिट कर दे, कैंसिल कर दे। तो इट मीन्स टू से सिंपल सा फंडामेंटल, इन केस ऑफ द डिफॉल्ट मेड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर देता है। किस में डिफॉल्ट कर देता है दोस्त? इंस्टॉलमेंट में। या तो अलॉटमेंट नहीं देता तो कंपनी की चॉइस है, कंपनी ने देखा है अभी अलॉटमेंट नहीं दी पर चांसेस हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू होने का टाइम आ गया, फर्स्ट कॉल भी कॉल कर लेती। अभी अलॉटमेंट भी पेंडिंग थी, ना आई थी, देखा फर्स्ट कॉल भी ना आई। आफ्टर सर्विंग ऑफ नंबर ऑफ नोटिस, कंपनी उसे नोटिस देती है कि भाई तुम्हारे पैसे नहीं आए हैं, तो कंपनी कहां पर फोरफिट कर देगी? अब फर्स्ट कॉल के बाद। कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि उसने सारी कॉल मंगवा ली गई, कॉल कर दी गई, मैंने क्या बोला, मंगवा ली गई, सारे पैसे मंगवा लिए गए थे, पर उसने क्या ना दिया, अलॉटमेंट ना दी, फर्स्ट कॉल ना दी, फाइनल कॉल ना दी। तो दीज आर व्हाट, नॉन पेमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ द नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट के ग्राउंड पे कंपनी क्या कर देगी, शेयर्स को फोरफिट कर देगी, जिसे बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। आपने एक बात पे ध्यान दिया, शेयर तो 10 रुपए का ही था, पर ये टोटल कंपनी की डिस्क्रिप्शन है कि कहां तक पैसे कॉल्ड करके शेयर को फोरफिट करना है। याद रहेगी बात, पक्की बात है। मान लेते हैं उसने फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहां तक पैसे मंगवाए गए थे? हो सकता है कंपनी सेकंड कॉल मंगवाए ही ना, नॉट येट मेड हो, ऐसा भी लिख कर दे दे। मामला समझ आ रहा है? पर एक कंपनी की चॉइस है कहां तक पैसे मंगवाए और कहां पर। मान लो फाइनल कॉल के बाद फोरफिट हो रहे हैं, तो कॉल्ड अप कितना हो गया, कॉल्ड अप इज 10। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप इज अ पार्ट ऑफ, किसका हिस्सा होता है, कॉल्ड अप इज द पार्ट ऑफ फेस। फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर दिए तो कितना कॉल्ड अप हो गया सर, 3 4 2, कितना, 9 रुपए कॉल्ड अप है। अलॉटमेंट के बाद फोरफिट हुआ तो कितना कॉल्ड अप हो गया, श्योर। तो फोर फीचर ऑफ शेयर इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर ऑन द बेसिस, ऑन द ग्राउंड ऑफ, क्या ग्राउंड रहा, डिफॉल्ट। शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया, तेरा यार डिफॉल्टर था निकला, कई बंदे डिफॉल्टर टक्कर गए, तो कंपनी को बंदे डिफॉल्टर टक्कर गए, तो कंपनी ने भी क्या किया, भाई डिफॉल्ट करता है, इसके शेयर को क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया। तो कैंसिलेशन इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ
डिफॉल्ट। ये बात क्लियर है। अब ये फोर फीचर किसे क्या कहा गया है? फोर फीचर माने पैसे को दबा लेना। सर ये दबा लेना माने क्या हो गया? कब्जा कर लेना। ये कब्जा कर लेना क्या हो गया? अरे भाई उसने एप्लीकेशन तो दे दी थी ना, क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी। मान लो पैसे फाइनल कॉल तक कॉल किए गए थे, सारे पैसे मंगवाए गए थे, उसने ना अलॉटमेंट नहीं दी, ना उसने फर्स्ट कॉल दी, ना ही उसने फाइनल कॉल दी। ये बात कंफर्म है। तो कितने पैसे उसने पेड कर दिए थे? तो कॉल्ड अप के दो हिस्से हो गए। पहला हिस्सा क्या हो गया मित्र? सर कॉल्ड अप के दो हिस्से हो गए। पहला अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर, दूसरा नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। पेड, अरे भाई दबाओगे क्या? मैंने कहा तुमने मेरी पैसे पे कब्जा मार के रख लिया है। तो कब्जा मारना क्या होता है? इट मीन्स ऑलरेडी इन योर पॉकेट। आपने मुझे अगर 5,000 रुपए दे दिए हैं तभी तो आप बोलोगे ना मेरे 5,000 रुपए के ऊपर कब्जा मार के बैठा है भाई। तो कब्जा करना क्या होता है? जो भी पैसा कंपनी को क्या हो गया है? रिसीव्ड हो गया है, शेयर होल्डर ने दे दिया है। तो कंपनी किसे फोरफिट करती है? उतने ही पैसे को। तो फोरफीचर माने जितना पैसा रिसीव हो गया। नॉट पेड क्या हो गया? दिस इज अ डिफॉल्ट। सर डिफॉल्ट का मतलब? अरे भाई मैंने इंस्टॉलमेंट मंगाई थी। क्या एंट्री की थी इंस्टॉलमेंट मंगाने की? सर आपने एंट्री की थी शेयर इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर मैंने कहा कि ये डिफॉल्ट हो गया, पैसे नहीं आए, कैंसिल करने का तरीका क्या होगा? मैं सिंपल सा फंडामेंटल बोल रहा हूं, वी आर सिंपली कैंसिलिंग दी शेयर। तो पहले एंट्री क्या हुई थी? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैंसिलेशन की एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्स्ट कॉल नहीं आई तो उसकी कैंसिलेशन की एंट्री क्या होनी चाहिए? यही होगी। फाइनल कॉल की एंट्री जो ड्यू हुई थी कैंसिल होगी तो क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। तो मुझे इतनी सी बात समझ आई कि फोर फीचर के केस में व्हाट शुड बी द एंट्री? तो पहली एंट्री इन केस ऑफ द फोर फीचर। ऐसा नहीं है कि कंपनी फोरफिट करेगी और आगे रीइश्यू नहीं करेगी। तो हमारे पास अगला टॉपिक क्या है? कंपनी फोरफिट करेगी और फिर उन शेयर को री इश्यू कर देगी। आगे उन शेयर को क्या कर देती है? री इश्यू। तो पहले जानते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो फोर फीचर ऑफ शेयर क्या हो गया? फर्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए? कौन सी वैल्यू जानी चाहिए? सर नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, जितने शेयर क्या कर दिए गए? कैंसिल कर दिए गए, इनटू 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 कॉल्ड। इनटू क्या कर देंगे? कॉल्ड। शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू जाएगी? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड ऑफ किसका हिस्सा है? फेस वैल्यू का। मस्ट रिमेंबर। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहली वैल्यू क्या जाएगी? जितने शेयर फोरफिट हो गए। गॉट माय पॉइंट? मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री क्या हुई थी? अलॉटमेंट में था। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कैंसिल होगी तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं सिर्फ कह रहा हूं उल्टी बात। पहले कंपनी ने इश्यू किए थे, अब कंपनी क्या कर रही है? कैंसिल कर रही है। रिवर्स एंट्री। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा? सर नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू जितना उसका सिक्योरिटी प्रीमियम है। क्या इतनी बात समझ आई आप लोगों को? पक्की बात है? टू नॉन पेमेंट क्या थी? सर नॉन पेमेंट में कोई भी हो सकती है। नॉन पेमेंट कौन कौन सी थी? अलॉटमेंट थी तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल थी तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल थी तो टू शेयर फाइनल। ये समझ गए नॉन पेमेंट किसे बोला गया? अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर दिया है, आपको लगता था अलॉटमेंट आ जाएगी इसलिए आपने फाइनल कॉल भी ड्यू कर दी। आपको लगता था अलॉटमेंट आ जाएगी इसलिए आपने फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल भी ड्यू कर दी। तो आपने एरियर अकाउंट खोल दिया है। एरियर अकाउंट समझ गए? तो आप कैंसिल भी क्या करेंगे? नॉन पेमेंट में क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर। अगर आपने ओरिजिनली कौन सा अकाउंट खोला है? कॉल्स इन एरियर, तो कैंसिल भी क्या होगा? कॉल्स इन।
अगर आपने कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोला तो इसका मतलब कैंसिल भी क्या होगी, इंस्टॉलमेंट। अलॉटमेंट है तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो टू शेयर फर्स्ट, बोलेगा एरियर के लिए, आपको बता देगा। तो नॉन पेमेंट में क्या जाएगा, सर जितने पैसे नहीं आए, तो जितने पैसे नहीं आए वे कहां चले गए भाई, फोरफीचर में चले गए। क्या इतनी बात समझ आती है सभी को? टू, अब जो पैसे रिसीव हो गए थे, एंट्री क्या हुई थी, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और अगली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ध्यान से देखें, एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, एप्लीकेशन डेबिट हुआ, तो रिसीव की एंट्री रह क्या गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चाहे अलॉटमेंट भी रिसीव हो जाती तो नेट सेल में एंट्री क्या रह जाएगी, अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिसीव क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही होती है ड्यू रिसीव। नेट सेल एंट्री क्या रह जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो क्या आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो पैसा मिल गया था बैंक करोगे, नहीं, उल्टी एंट्री तो क्या बनी, सर आपने तो बोला था उल्टी, तो उल्टी क्या बनी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पर हम क्या लिखेंगे इसे, शेयर, इसी को तो हम कह रहे हैं क्या, अरे यही तो पॉइंट है वो, क्या, फोरफीचर, जितना पैसा आ गया फोरफीट क्या करना है, जो पैसा रिसीव हो गया। बन गई एंट्री, बन गई कैंसिलेशन की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इशू करते हुए क्रेडिट, कैंसिल करते हुए डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखना था, जो पैसा रिसीव हो गया, पर उसकी जगह क्या लिखेंगे, बैंक लिखने का मतलब तो ये हुआ भाई मेरे को पैसे मिले थे, कैंसिल करते हुए वापस दे दिए, फिर कैंसिल का मुद्दा ही क्या है, जैसे आए थे वैसे चले गए, ठीक है ना, टाटा बाय बाय सायनारा। बात समझ रहे हैं? फोरफीचर का तो पॉइंट ही वहां आया जब मैंने पैसे दबा लिए, गॉट माय पॉइंट। तो जितने रिसीव्ड हो गए कहां चले जाएंगे, और जितने नहीं आए वे नॉन पेमेंट। तो कॉल्ड अप के दो हिस्से हो गए, क्या, पेड और नॉट पेड, पेड वाला और नॉट पेड वाला नॉन पेमेंट में, सिंपल कैंसिलेशन। क्या पहली फोरफीचर की एंट्री क्लियर है सभी को? पक्की बात है? अब इसी फोरफीचर से रिलेटेड पहले कुछ नोट्स बना लेते हैं। आपने ध्यान दिया, मैंने यहां लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या लिखा, क्या लिखा, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम। कब आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, इफ नॉट पेड, इफ तभी कैंसिल होगा। सर अगर अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम था या किसी इंस्टॉलमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम था और वह सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे रिसीव हो गया, मान लो अलॉटमेंट के साथ था और अलॉटमेंट मुझे रिसीव्ड हो गई, अलॉटमेंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम था और मुझे अलॉटमेंट क्या हो गई, रिसीव, तो नो एंट्री फॉर द सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया है तो हम उसे फोरफिट नहीं करते, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो ऑलरेडी क्या है, कैपिटल रिसीट है। अगर आपको याद हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने बताया था, दिस इज नॉट अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी, वो ऑलरेडी क्या होता है, कैपिटल रिसीट। उसके लिए अलग से फोरफीचर अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होती है, उसे क्या कर देंगे, इग्नोर। इफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड, इग्नोर, इफ नॉट रिसीव्ड फिर तो हम कैंसिल करेंगे नॉट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के रिगार्डिंग क्या बात हो गई, नॉट पेड तो एंट्री आएगी, अगर पेड होगा दोस्त तो याद रखेंगे फोरफीचर के टाइम पर मैंने सिर्फ क्या बोला, फोरफीचर, वी आर टॉकिंग अबाउट फोरफीचर, तो फोरफीचर के टाइम पर मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। आई होप बात समझ आई सभी को। सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री कब आनी है, व्हेन इट इज नॉट पेड। If it is already received, it means to say no need to pass the journal entry. Clear रहेगी बात? Ignore कर दिया जाएगा at the time of forfeiture of share. चल, अब आ जाते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर। रीइश्यू ऑफ शेयर, भाई कंपनी क्या करेगी, इन कंपनी इन शेयर्स को अपने पास तो रखेगी नहीं, तो कंपनी क्या कर देती है, कंपनी फाइनली इन शेयर्स को क्या कर देती है, रीइश्यू कर देती है। और कैसे रीइश्यू कर देती है, एट डिस्काउंट। अब मन में आ रहा होगा सर कंपनी तो शेयर्स को डिस्काउंट पर
इशू ही नहीं कर सकती। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इश्यू ऑफ शेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट री इशू। यहां पर डिस्काउंट लॉस को कहा गया है। गॉट माय पॉइंट? कंपनी आईपीओ नहीं लेकर आ रही है, पब्लिक के लिए आईपीओ नहीं लेकर आ रही है। कंपनी क्या कर रही है, जो शेयर मेरे फोरफिट हो गए थे उनको री इशू कर रही है। तो कंपनी जो री इशू करती है एट डिस्काउंट पे लॉस के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है। याद रहेगी बात? अंडरस्टूड? तो री इशूड ऑफ शेयर लमसम में होगा नॉर्मली, क्योंकि अब लॉजिक नहीं बनता। पहले मंगा तो ली थी इंस्टॉलमेंट, मंगा तो ली थी, देख तो लिया। अब नॉर्मली ये लॉजिक नहीं बनता कि कंपनी द्वारा से उनको क्या करे, इंस्टॉलमेंट मंगाए, अलॉटमेंट मंगाए, फर्स्ट कॉल मंगाए। तो नॉर्मली लमसम पे मंगाया जाता है और एक डिस्काउंट, भैया डिस्काउंट दे दो, इकट्ठे पैसे, 10 रुपए का शेयर है 8 रुपए दे दो। गॉट माय पॉइंट? तो एंट्री क्या बननी चाहिए मित्र? बैंक अकाउंट। अगर सारे इंस्टॉलमेंट को हटा दिया जाए तो एक ही एंट्री रह जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री रह जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू। अगर सभी एंट्री का ड्यू रिसीव में से इंस्टॉलमेंट वर्ड हटा दिया जाए तो क्या एंट्री रह गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। तो क्या एंट्री हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट, जितने भी पैसे री इशू के टाइम पर मिल गए, जितना भी लॉस हो गया उसके लिए कौन सा अकाउंट खोलोगे? शेयर फोरफीचर। सर आप फोरफीचर अकाउंट क्यों खोल रहे हैं, आप ही बताएंगे। टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या जाएगा सर? नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, जितने शेयर मैंने क्या कर दिए? री इशूड कर दिए, इनटू व्हाट? कॉल्ड अप, इनटू कॉल्ड अप। कुछ नहीं बताया तो कितना होगा कॉल्ड अप? नो इंफॉर्मेशन के केस में सर जितना फोरफीट के टाइम पर था, कितना होगा? जितना फोरफीट के टाइम पर था। सेम कॉल्ड अप वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ री इशूड इफ नो इंफॉर्मेशन। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो जाएगी? उतनी ही हो जाएगी जितनी फोरफीट के टाइम पर थी। अंडरस्टूड? नो इंफॉर्मेशन के टाइम पर कौन सी वाली कॉल्ड अप होगी? फोरफीट वाली। कौन सी वाली? फोरफीट के टाइम वाली ही कॉल्ड अप होगी। अदरवाइज मेंशन हो सकता है आप ऐसे समझिए कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल की और फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर दिया? शेयर को फोरफीट कर दिया। अंडरस्टूड? 3 रुपए की एप्लीकेशन थी, 3 रुपए की क्या थी? एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल और 1 रुपए की फाइनल कॉल। कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक ही पैसा मंगवाया था और क्या कर दिया? फोरफीट कर दिया। तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 9 रुपए। कितना हो गया कॉल्ड अप? फोरफीट के टाइम पर तो कॉल्ड अप था 9 रुपए। अब जब कंपनी री इशू करने लगी, कंपनी ने फाइनल कॉल भी मंगवा ली, लिख दिया भाई फुल्ली पेड अप। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, कॉल्ड अप एक वर्ड ना, शब्दों के जाल में बड़े फंस जाते हैं लोग। आपने नहीं फंसना है, शब्दों के जाल में नहीं फंसना। कॉल्ड अप, पेड अप एक ही मतलब होता है। पेड अप मतलब इतने देने हैं, कॉल्ड अप मैंने इतने कंपनी ने मंगवाए। कॉल्ड अप में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही है, पेड अप शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही है, एक ही मतलब। याद रहेगा बात? पक्की बात है? श्योर? मेड वर्ड कभी यूज करेगा तो मेड भी सेम ही है। मैंने बोल दिया 2 रुपीज नॉट मेड, माने 2 रुपीज नॉट कॉल। याद रहेगी बात? नॉट कॉल, पक्की बात है? मेड वर्ड कभी यूज करेगा। चल अब री इशू के टाइम पर कंपनी ने कहा फुल्ली पेड अप, तो कितना हो गया कॉल्ड अप? सर री इशू के टाइम पर कॉल्ड अप कितना था? 10। कुछ नहीं बताया तो पुराने वाला ही होगा। मेंशन कर दिया, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया फुल्ली पेड अप। फुल्ली कितना हो सकता है? 10 रुपए से ज्यादा तो फुल ही नहीं सकता ना भाई। कितना फुल खिलेगा ये? 10 रुपए से ज्यादा तो खिल ही नहीं सकता। कितनी थी फेस वैल्यू? 10। तो जब भी बोलते ना फुल्ली पेड अप, पेड नहीं बोला, क्या बोला? पेड यूपी अप। याद रहेगा? मतलब मंगवाए, कितने देने।
कितने दिए वो तो बताएगा। श्योर। तो पेड अप में से जितने पैसे मिल गए वो कहां चले गए? बैंक में। और जितने का लॉस हो गया वह कहां चला गया? शेयर होल्डर। मान लो 10 रुपए का शेयर था, कॉल्ड अप कितना था? 10। रीइश्यू कितने में कर दिया? 8 में। 2 रुपए का क्या हो गया? लॉस। प्रॉफिट कितना हुआ था? सर प्रॉफिट कितना हुआ था रीइश्यू फोर फीचर के टाइम पर? मैंने कहा था कि एप्लीकेशन आई थी ओनली 3 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ? 3। जब आपने फोरफीट किया तो एंट्री क्या की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट जितना नहीं आया तो शेयर फोरफीचर जितना आ गया। दिस इज व्हाट, जितना आ गया और आपने क्या कर लिया? कब्जा। दिस इज नोन एज प्रॉफिट। कंपनी के लिए क्या हो गया मित्र? प्रॉफिट। याद रहेगी बात? बिना काम किए ही पैसे मिल गए ना। याद रखना, जो पैसा बिना काम किए मिल जाते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं आप? कैपिटल प्रॉफिट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? तो इनका यूज भी क्या हो सकता है? इनका यूज भी पर्टिकुलर यूज होता है, विशेष यूज होता है। तो मैंने एक कैपिटल प्रॉफिट क्रिएट कर लिया, तो इससे रिलेटेड कोई भी लॉस होगा तो कहां से कैंसिल किया जाएगा? मैंने अगर फोर फीचर क्रिएट कर लिया तो फोर फीचर से रिलेटेड लॉस भी कहां से सेटल होगा? फोर फीचर से ही सेटल। तो लॉस कितना हो गया? 2। प्रॉफिट कितना हुआ था? 3। अभी भी 1 रुपए का क्या है? प्रॉफिट। कहां चला जाएगा? अभी बताते रहता हूं कौन सा प्रॉफिट होता है। तो ट्रांसफर भी कहां कर देंगे? कैपिटल प्रॉफिट में, कैपिटल रिजर्व के नाम से। याद रहेगी बात? तो व्हाट शुड बी द एंट्री देयर? बट ध्यान से समझिए, कोई जल्दबाजी मत करना, आराम से समझ लीजिए। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी? ट्रांसफर ऑफ। सर क्या हम रेशियो सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं कर सकते? कर सकते। याद रहेगी बात? कॉल्ड अप से ज्यादा है तो, पर दोनों में से एक ही होगा, या तो लॉस होगा या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। रीइश्यू के टाइम पर वो कह देता है 10 रुपए का शेयर था, 11 में जारी कर दिया। बच्चे कहते हैं 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट नहीं है, क्या है वो? सिक्योरिटी प्रीमियम। फेस वैल्यू से ज्यादा जो होता है तो क्या कहलाता है? तो उसे क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। याद रहेगी बात? पक्की बात है? अगली एंट्री होगी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। व्हाट शुड बी द एंट्री? जितना भी फोर फीचर अमाउंट बच गया तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना? सर 3 रुपए का मुनाफा हुआ था, 2 रुपए का क्या हो गया? लॉस। तो अल्टीमेट 1 रुपए क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व। प्लीज नोट डाउन। ठीक है, करें। तो कॉल्ड अप सभी को क्लियर है? कॉल्ड अप इज व्हाट? पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा, कहता है कंपनी फोरफिटेड, छोटा सा एक एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं, फोरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 each, comma, non-payment of final call ₹3. Later company reissued these shares. यही शेयर कंपनी ने उठा के क्या कर दिए? रीइश्यूड कर दिए। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹8। कितने में जारी कर दिए? मैं आपसे ये पूछूं कि मैक्सिमम कंपनी किस रेट पर रीइश्यू कर सकती है, उस केस में क्या बताओगे? याद रखना, मैक्सिमम कौन सा प्राइस होगा? जितना फोर फीचर था, जितना, या दूसरी भाषा में समझे, रीइश्यू के टाइम पर मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? जितना फोर फीचर था, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। योर लॉस, योर डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड टू दी फोर फीचर। योर लॉस और डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड टू दी फोर फीचर अमाउंट। कितना था? फोर फीचर अमाउंट कौन सी होती है? जो पेड हो गई। तो आपका लॉस भी आपके फोर फीचर को एक्सीड नहीं कर सकता। याद रहेगी बात? ये पॉलिसी है। तो पहली एंट्री क्या होगी दोस्त? बताइए, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप सर कुछ नहीं बताया तो कॉल्ड अप कितना होगा, 10 ही होगा, कितना आ गया 2000। टू उसने बोल दिया फाइनल कॉल नहीं आई, नहीं आई तो नॉन पेमेंट टू शेयर 200 इंटू कितना हो गया 4 फीचर कितना हो जाएगा, नहीं आया नॉन पेमेंट में चले गए, जो आ गया 4 फीचर में कितना आ गया, सर 3 रुपए नहीं आए, फाइनल कॉल नहीं आई तो कितने आ गए, याद रखना कॉल्ड अप के दो हिस्से, एक पेड और दूसरा नॉट पेड, 3 दे रखा है तो पेड कितना हुआ, तो 4 फीचर में कितना चला जाएगा दोस्त 200 इंटू कितना आ गया, क्या मेरी बात समझ पाए। फिर रीइश्यू की एंट्री 100 रुपए बता दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। बैंक अकाउंट कितना सर 200 शेयर इंटू किस रेट पे जारी किया गया, कितने पर 8 पे जारी किया, 2 शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 200 इंटू कितना, सर कुछ नहीं बताया तो कॉल्ड अप कितना होगा, जितना पहले कॉल्ड अप था उतना ही रीइश्यू के टाइम पर होगा। तो मुझे कोई बता सकता है लॉस कितना हुआ, सर 10 रुपए का शेयर था, जारी कितने में किया 8 में, तो नुकसान कितना हो गया, तो 2 रुपए का नुकसान हो गया 200 इंटू 2। फिर मुझे कोई ये बताएगा कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, कैपिटल रिजर्व कोई बताएगा कितना आएगा, सर मुनाफा कितना हुआ, देखो कितना प्रॉफिट हुआ, याद रखना शेयर रीइश्यूड कितने किए सबसे इंपॉर्टेंट है, कितने शेयर रीइश्यूड किए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जितने शेयर फॉरफिट किए हो उतने ही शेयर, मान लो कब रीइश्यूड कर दिए तो बाकी तो कंपनी के पास अभी पड़े हैं ना, स्टिल फॉरफिटेड कैपिटल पड़ी है ना, तो रीइश्यूड शेयर कितने थे, उनका लॉस कितना आया, तो रीइश्यूड शेयर का लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इतने ही शेयर का प्रॉफिट ले लो, कितना था प्रॉफिट, मेरे ख्याल से 4 पीडीपी कितने किए गए थे 200, प्रॉफिट कितना आया था, तो कैपिटल रिजर्व कितना हो गया, सर 1400 रुपए कंपनी ने दबा लिए थे, जिसके अगेंस्ट लॉस कितना हो गया 400, 4 फीचर में से 4 फीचर माइनस, जितना मैंने फॉरफिट कर लिया था पैसा उसके अगेंस्ट लॉस कितना स्टैंड हो गया 400, वो एडजस्ट कर दिया, सेटल करने के बाद अभी भी कितने बच गए, तो कहां चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व। आप समझे बेसिक एंट्री, क्लैरिटी, पक्की बात है। फिर समझिए एक बात, ये समझ आ गई सभी को। एक छोटा सा और क्वेश्चन देखिए, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट किए दोस्त, 500 शेयर फॉरफिट किए, 10 रुपए का एक शेयर था, 20% प्रीमियम, ये तो कंफर्म हो गया, पर कंपनी ने कॉल्ड ही कितने किए सिर्फ, तो ये बात तो कंफर्म हो गई, कॉल्ड अप इज द पार्ट ऑफ, वैसे तो सारी कहानी उसने बताई थी, हुआ क्या है सर, कॉल्ड अप कितने थे 8 रुपए, मतलब फेस वैल्यू कितनी कॉल्ड अप की थी 8 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, तो टोटल 10 रुपए मंगवाए गए, 8 रुपए फेस वैल्यू मंगवाई गई थी, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने आ गए सर, ओनली क्या आया है 3 रुपए एप्लीकेशन आ गई, क्या क्या नहीं आया सर, ऑब्वियसली यही बन रहा है, क्या क्या नहीं आया, क्योंकि उसने बोल ही दिया कि अलॉटमेंट फेल्ड है, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम को कंसिडर्ड किया जाए, सिक्योरिटी प्रीमियम को कंसिडर्ड किया जाए, अगर अलॉटमेंट पेड होती तो सिक्योरिटी प्रीमियम को इग्नोर कर देते, मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम भी नहीं लेता यहाँ पर, सिर्फ 8 रुपए के बारे में जिक्र करता, बात समझ आ रही है। तो 10 रुपए में से 3 रुपए क्या हो गए पेड, क्या क्या नहीं आया, अलॉटमेंट कितनी 5, क्या है नॉट पेड है, और क्या नॉट पेड है सर, फर्स्ट कॉल भी नॉट पेड है, कितनी, और
फाइनल कॉल के बारे में कुछ लिखा है क्या? फाइनल कॉल भी क्या है? नॉट पेड नहीं है, नॉट मेड है। क्या होता है नॉट मेड का मतलब? नॉट कॉल्ड, नॉट कॉल्ड। भैया तभी तो 8 रुपए कॉल्ड हुए ना। अगर 2 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मंगवाए होंगे, टोटल शेयर कितने का था? 10 रुपए का टोटल शेयर था। 10 में से कितने नहीं मंगवाए? 2 रुपए नहीं मंगवाए, तो कितने रह गए? ठीक है, ऐसा लिख दे तो घबराना नहीं। इसका मतलब क्या होता है? नॉट येट। मैं यहां पर अगर ये कॉल्ड अप वाली लाइन ना लिखूं ना, तब भी आपको पता होना चाहिए कितना कॉल्ड अप है। 8। कैसे पता लगा? सर 2 रुपए नहीं मंगवाए। याद रखना, जब भी बोलेगा नहीं मंगवाए वो किसका पार्ट है? 10 रुपए का शेयर था। कितने नहीं मंगवाए? सर 2 रुपए नहीं मंगवाए, तो कितने मंगवाए? 8। 8 में से क्या क्या कहानी हो गई? 8 प्लस 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल शेयर कितने का हो गया? 10। 3 रुपए आ गए, बाकी के 7 रुपए नहीं आए। ट्राई करें एंट्री। चल क्या एंट्री होगी थोड़ा बताइए मुझे। व्हाट शुड बी द एंट्री दोस्त? मैं करवाता हूं, आप समझिए सिर्फ। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? सर फर्स्ट एंट्री होगी शेयर कैपिटल। कितना? 500 शेयर इंटू कितना? 8। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉल्ड अप 8 रुपए। कितना आ गया? 4। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? सर क्यों होगा? बिकॉज नॉट येट मेड है, इसका मतलब नॉट येट पेड है, तो इसका मतलब उसको कैंसिल किया जाएगा। तो मैं क्या लिख दूं? सिक्योरिटी प्रीमियम 500 इंटू 2। क्या यहां तक की कहानी समझ आई सभी को? 2 शेयर फोर फीचर। कोई मुझे बताएगा शेयर फोर फीचर में कितना जाएगा? 500 शेयर इंटू कितना? 500 इंटू कितना? 500 इंटू, सब तो लिख लिया, ये टुकड़े किए तो थे। 500 इंटू कितना? 3। जो पैसे आ जाते हैं कहां जाते हैं? तो भाई कितने आ गए थे? 3 रुपए आ गए, पेड है। तो पेड इज द पार्ट ऑफ फोर फीचर। पेड इज द पार्ट ऑफ फोर फीचर। टू वॉट? टू वॉट? शेयर अलॉटमेंट। कितना? सर 500 इंटू 500 इंटू, ये खुद मैच होगा, आपको मैच करना नहीं है ना। 2 शेयर कितना? 500 इंटू, क्या मेरी बात समझ आए? जो आ गए दैट इज द पार्ट ऑफ फोर फीचर, जो नहीं आए दैट इज द पार्ट ऑफ नॉन पेमेंट। कॉल्स इन एरियर। अंडरस्टूड? सिल एरियर, तो आप शेयर ही कैंसिल हो गए तो एरियर को क्या कर दिया जाएगा? दिस वुड बी कैंसल। अंडरस्टूड? चल अब अगली एंट्री क्या होगी मित्र? रीइश्यू कर दिए। क्या होती है रीइश्यू की एंट्री? सर बैंक अकाउंट डेबिट। कोई मुझे बताएगा कितने? 400 शेयर इंटू कितने में इशू किए? कितने में इशू किए? 9 में। तो 400 इंटू 9। कोई मुझे बताएगा लॉस कितना हुआ? सबसे पहले तो रीइश्यू के टाइम पर भी कॉल्ड अप देखा करो, कितना है कॉल्ड अप रीइश्यू के टाइम पर? रीइश्यू के टाइम पर व्हाट इज द कॉल्ड अप? उसने बोला भाई 9 रुपए में तो जारी किया गया है। पहले आपको कॉल्ड अप और पेड का मतलब समझ आ रहा है? कॉल्ड अप और पेड अप एक ही बात है। मैं पेड बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? पेड। ठीक है, पेड माने कितने शेयर ने दे दिए। पेड अप, कॉल्ड अप एक ही मतलब है, मंगवाए या उसने देने। मैंने बोला मैंने आपसे 1000 रुपए मंगवाए, मैं बोलूं आपने 1000 रुपए देने, क्या मतलब है दोनों का? एक ही मतलब होता है। तो क्या लिखा हुआ है? फुल्ली, साथ में एक लाइन लिखी थी, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप कितना हो सकता है? कितना बोल सकता है? मैक्सिमम 10। फुल्ली कॉल्ड अप। आप ठीक है, पेड अप को क्या पढ़ो? कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप, तो फुल कॉल्ड अप कितना हो सकता है? इन दी एब्सेंस तो वही हो जाता, कितना? 8 रुपए। कुछ नहीं बताते तो कितना मान लेते? कुछ नहीं बताया तो मान लेते उतना ही कॉल्ड अप होगा जितना फोरफीट के टाइम पर था। पर अब तो बता दिया मुझे क्लियर। क्या बता दिया? कितना कॉल्ड अप है दोस्त? फुल्ली कॉल्ड अप है। फुल्ली कितना हो सकता है? फेस वैल्यू को तो एक्सीड कर नहीं सकता, तो कितने का हो गया? 10। तो ये तो मुझे पता लग गया 10 रुपए का शेयर कितने में जारी कर दिया? 9। मैं 11 भी तो लिख सकता था, री इशूड फॉर 11।
फुल्ली पेड अप 10, तो 1 रुपए का क्या हो जाता, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाता। अंडरस्टूड नो? तो जारी कितने में किया, 9 में। कॉल्ड अप कितने हैं, 10 में। तो 1 रुपए का क्या है, लॉस। तो लॉस कहां चला जाएगा, शेयर। आई होप सभी को समझा पा रहा हूं जो बात कहना चाह रहा हूं, साइडलाइन कर रहा हूं, ठीक है। 400 इंटू 1 टू वॉट, टू शेयर कैपिटल। 400 इंटू 10 कितना आ गया, 4000। अब मुझे कोई कैपिटल रिजर्व बताए, तो कैपिटल रिजर्व के लिए क्या बताया था, क्या आ गया मेरे पास, लॉस तो आ गया। कितना है, लॉस ऑन कितने शेयर है, 400 शेयर। कितना, बाय डिफॉल्ट 400 रुपए। अंडरस्टूड। री इशू के टाइम पर लॉस किसे बोला मैंने, री इशू के टाइम पर जितना भी नुकसान, जितने शेयर री इशू किए हैं उतने ही शेयर का क्या लेना है, प्रॉफिट। क्योंकि सारे तो अभी री इशू किए ही नहीं, बाकी तो कंपनी के पास अभी पड़े, बाद में हो सकता है किसी और रेट पे जारी करें, तो उनका कैपिटल रिजर्व तो नहीं निकालेंगे, दैट इज स्टिल फोरफिटेड कैपिटल। ध्यान दिया, एक नया वर्ड आ गया क्या, फोरफिटेड कैपिटल। तो हमने कितने सारे कैपिटल पढ़े, ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, अंडर, ओवर, फुल, फिर कॉल्ड अप, फिर पेड, पढ़ा ना, फिर पेड कैपिटल, ये पढ़ा। अब एक नया कैपिटल और बता दिया मैंने, फोरफिटेड कैपिटल। वो फोरफीचर अमाउंट, फोरफीचर अमाउंट को ही बोलते हैं, वो फोरफीचर अमाउंट या वो फोरफिटेड शेयर जो भी मार्केट में क्या नहीं किए गए हैं, री इशूड नहीं किए गए हैं। क्या नहीं किए गए, तो 500 मैंने फोरफिट किए, 400 मैंने री इशूड कर दिए, 100 शेयर क्या है अभी भी नॉट री इशूड, तो उनका फोरफीचर अमाउंट तो पड़ा हुआ है ना, उसी को क्या बोलते हैं, फोरफिटेड कैपिटल। फोरफिटेड कैपिटल, अंडरस्टूड हो ना। तो मुझे बता सकते हैं कोई प्रॉफिट कितना आ जाएगा 400 शेयर का, सर पता ही था मुझे, एक शेयर का कितना था प्रॉफिट, अरे ये लिखा तो है यहाँ पर, कितना था, तो 400 शेयर का कितना होगा, तो अल्टीमेट कैपिटल रिजर्व कितना आ गया, एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये था सीखने वाला, री इशूड कम किए, री इशूड मैंने 400 किए, तो याद रखना फोरफीचर अमाउंट भी, प्रॉफिट भी कितने का लूंगा, 400 का ही लूंगा। बच्चे कहते हैं सर हम ऐसे कर लें 1500 बटा 500 इंटू 400, अरे वही तो कर रहे हो यार, 1500 बटा 500 इंटू 400, जब पता ही है मुझे पर यूनिट की वैल्यू, तो सीधा क्यों नहीं कर रहे, समझ रहे, श्योर, बता भी दूंगा जहां ऐसा करना है, अभी सिंपल है, अभी तो क्लियर, श्योर मेरे दोस्त, मेरे हाकिम, आगे आ जा, मैं साफ कर दे तो तेरे लिए बेंच यार, अच्छा नहीं आया फोर पिक्चर समझ है, टाइम लगेगा, टिब्बे टाइम लगेगा है, आया फोर पिक्चर समझ, टाइम लगेगा है, टाइम लगेगा। करिए क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन है मेरे पास, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, चलो ट्राई दिस क्वेश्चन, चलो एक ट्राई करके दिखाइए मुझे, नहीं होता फिर तो मैं हूं ना, शाहरुख खान तो नहीं पर मैं हूं, करके दिखाइए, चलो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। पहले ये समझ आ गया आप लोगों को कि कॉल्ड अप कितना है, सर इतना आसान था, कॉल्ड अप समझ आ गया माने, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी मेरे पास, फर्स्ट एंट्री अगर मैं जिक्र करूं तो क्या होनी चाहिए, शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर 10 शेयर इनटू, पहला पॉइंट ने सभी को समझ आ गया, कोई सिक्योरिटी फ्रेम वाला तो पॉइंट आई थिंक क्वेश्चन में है नहीं। पेड कितना है, ऑन विच हैड पेड हाउ मच, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹5, तो 7 के कितने टुकड़े हो गए पेड, पहला टुकड़ा पेड, पेड कितना है 5,
बाकी ऑब्वियसली क्या रह गया सर, नॉट पेड के लिए हम क्या लिखे, लिख ही दिया उसने, क्या लिखना है, ओपनिंग कॉस्ट, क्योंकि तुम्हें ये तो पता ही नहीं है कौन सी इंस्टॉलमेंट है ना, फर्स्ट कॉल है उसका नाम, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नाम है, क्या नाम है, ठीक है। तो पेड वाले पैसे कहां जाएंगे सर, शेयर फॉर फीचर। कितने लोगों ने करेक्ट किया, 10 × 5, ये ठीक लिखा था, ठीक था। क्या क्या कन्वर्ट कर दी बेटे आपने, 2 कॉल्स इन एरियर, कितना सर, 10 × पहली एंट्री क्लियर हो गई, क्लियर है फर्स्ट एंट्री। सर फर्स्ट एंट्री में करना क्या था, जितना पेड है वो मेरे पास फोर फीचर हो गया, जो नॉट पेड है वो कहां चला गया, कॉल्स इन एरियर, नॉन पेमेंट में चला गया। अब मैंने क्या किया, रीइश्यू कितने कर दिए, कहते सर 8 शेयर रीइश्यू कर दिए, कितने के रीइश्यू किए, 8 पर ही रीइश्यू किए, 8 ही पेड अप है, पेड अप माने पेड अप को कॉल्ड अप पढ़ो, कॉल्ड अप कितना है 8, जारी कितने में किया 8, क्या कोई नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं, तो सिंपल एंट्री आ गई, क्या बैंक अकाउंट डेबिट 8 × 8, जितने का किया, लॉस कोई है नहीं। शेयर कैपिटल में भी कितना जाएगा बोल ही दिया, शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू जाती है, पेड अप वैल्यू, कौन सी वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, है ना, पेड अप, साथ में अप लगा, कॉल्ड अप। अब मुझे कोई बताएगा कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे, सर जितने शेयर रीइश्यू किए, कितने किए, रीइश्यू किए 8 शेयर, उनका क्या चाहिए मुझे, लॉस कितना है वो 0, तो प्रॉफिट भी कितने शेयर का ले लूंगा, प्रॉफिट भी कितने शेयर का ले लूंगा, सर 8 ही शेयर का। कोई मुझे बता सकता 8 शेयर का प्रॉफिट कितना है, सर पता ही है कितना है, सर 5 रुपए, कितना है पर शेयर, कितना था प्रॉफिट 5, तो 8 शेयर का कितना हो गया, तो 40 - 0, तो कैपिटल रिजर्व कितना आ गया। बच्चे पता क्या कहते हैं, सर लॉस तो कोई हुआ नहीं, भाई लॉस ही तो नहीं हुआ, इसके ऊपर प्रॉफिट तो हो रखा है, लॉस 0 भी तो हो सकता है, लॉस 0 मान लिया, 0 भी तो कोई वैल्यू है 0, इन्हीं शेयर के अगेंस्ट प्रॉफिट कितना है, कितना 40। अभी मैं 2 शेयर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर सकता, ये 2 शेयर के बारे में डिस्कशन क्यों नहीं हो सकती, क्या पता कंपनी लॉस पे जारी कर दे, उन्हें सिक्योरिटी प्रीमियम पे जारी कर दे, अंडरस्टूड और नॉट, उन 2 शेयर का भी जिक्र नहीं करना, दैट इज स्टिल नोन एज फोरफिटेड कैपिटल। किस नाम से जानते हैं उन्हें, फोरफिटेड कैपिटल के बारे में, है ना, फोरफिटेड कैपिटल के नाम से जानते हैं। क्लियर है ये बात, पक्की बात है, ये बात समझ आए। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल। अभी हुए नहीं 1000 रुपए के क्वेश्चन के लायक, दम चाहिए अभी, है ना। अगली क्लास में पूरा मौका, मैं चाहता हूँ 1000 रुपए जीते मेरे से, मैंने बताया 10 में से 4 बारी 1000 रुपए जाते हैं, ठीक है। ये वो 1 2 3 4 वाली कैटेगरी में आप हो या नहीं हो, या पता नहीं किस कैटेगरी में हो, तो कैनॉट से एनीथिंग। बड़े क्वेश्चन और करें, चल एक और क्वेश्चन करते हैं सर, एक और क्वेश्चन हो जाए, हाँ चलिए। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, एल लिमिटेड फोरफिटेड एम शेयर हु हैज अप्लाइड फॉर 600 शेयर एंड वाज अलॉटेड 400 शेयर। ये बात नहीं करेंगे, ये वाला नहीं करते पहले अभी, है ना, ये तो मैंने प्रोडक्ट में करवाना ही है ना। क्राउन लिमिटेड फोरफिटेड 50 शेयर 10 ईच, बता दिया नॉन पेमेंट कितनी है, फाइनल कॉल 3 रुपए, आउट ऑफ दीज 20 शेयर इश्यू कर दिए, किसको, ताज को 8 रुपए पर शेयर। ये तो बता ही दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा, खुश कर दीजिए। चलो ओके, देखिए भाई सॉल्यूशन देखिए एक बार, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए एक बार जरा, देखिए कर लिया नहीं किया,
क्राउन लिमिटेड forfeited 50 शेयर ऑफ 10 ईच, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 पर शेयर। अब ये तो कंफर्म हो गया, नॉन पेमेंट कितनी है 3, तो इसका मतलब बाकी क्या हो गए पे, ये तो कंफर्म हो गया। श्योर, कॉल्ड अप के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो ऑब्वियसली एंट्री क्या बन गई सर, शेयर कैपिटल में कितना 50 इंटू 10, 2 शेयर फॉर फीचर में कितना 50 इंटू, क्या ये भी समझ आया? 2 शेयर, फाइनल कॉल नाम दिया हुआ है 2, पर वैसे लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर, तो लिख देते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या लिख देते हैं 2 कॉल्स इन एरियर 50 इंटू, क्या ये वाली बात क्लियर है सभी को? अब आ जाते हैं री इशू कितने में किया सर, 20 शेयर इशू कर दिए, कितने पर 8 पर शेयर, पर ये नहीं बताया कि जब री इशू किया तो कितना पेड अप या कॉल्ड अप था, तो कितना होगा सर? जब कुछ नहीं बताया तो कॉल्ड अप कितना हो जाएगा, कुछ नहीं बताया तो फेस वैल्यू कॉल्ड अप हो जाएगी। और दूसरा क्या बताया सर, इशू के टाइम पर कितना कॉल्ड अप हो जाएगा जब कुछ नहीं बताया दोस्त, जो पहले कॉल्ड अप था वही कॉल्ड अप को मैं पिक कर, ठीक है? पहले समझ आया कि ठीक थी पहली एंट्री? अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितना 20 इंटू शेयर फॉर फीचर कितना 2 शेयर कैपिटल कितना। आई होप थोड़ा सा जाते जाते लास्ट में थोड़ा समझ आया होगा तुम्हें। आप मुझे बताइए कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व की कहानी क्या है सर? कैपिटल रिजर्व की कहानी इतनी सी है, कितने रीइशू किए 20, कितने शेयर का रीइशूड शेयर कितने हैं 20, उनका लॉस कितना है 40, तो प्रॉफिट भी कितने शेयर का लेना, बस इसी को याद रखा करो। लॉस कितने शेयर का है, ये रहा, ये लॉस रीइशू के टाइम पर जितने शेयर का लॉस है उतने ही शेयर का क्या लेना है मुझे, उतने ही शेयर का प्रॉफिट लेना। कितने हो गए भाई, ले लो भाई 20, कितना है प्रॉफिट, प्रॉफिट ये रहा, ये प्रॉफिट वाली बात है, यही कैपिटल प्रॉफिट है। कितना भाई 7 रुपए का प्रॉफिट है, कितने प्रॉफिट किए 7, 140, कितना है, कितने लोग करेक्टर, इनका करेक्टर कुछ। आई होप समझ आया सभी को। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज करके लेकर आ, ठीक है? होमवर्क सुन लीजिए।